प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत आज किसानों के खाते में ट्रांसफर की रकम 17 करोड़ रुपए किए ट्रांसफर। 8 करोड़ 55 लाख किसानों को मिला पीएम किसान योजना का लाभ, बटन दबाते ही खाते में ट्रांसफर हुई रकम। पीएम मोदी लाभार्थी किसानों से किया संवाद। कर्नाटक, मध्य प्रदेश समेत देश के तमाम प्रगतिशील किसानों से की बात। यूपी सरकार में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक की कोरोना से हालत बिगड़ी, पीजीआई में किए गए भर्ती। कोरोना संक्रमण होने के बाद से होम आइसोलेशन में थे ब्रजेश पाठक, इस दौरान गंभीर हुई हालत। देश में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में रिकॉर्ड 64,399 केस। 24 घंटे में कोरोना से 861 लोगों की मौत। देश में कोरोना से अब तक 43,769 के लोगों की हो चुकी है मौत। देश में कोरोना के कुल केस 21,53,000 के पार। देश में अभी भी 6,28,747 कोरोना के एक्टिव केस। देश में अब तक 14,80,000 के पार पहुंची कोरोना पीड़ितों। स्वस्थ हुए लोगों की तादाद। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त की बिगड़ी सेहत, सांस लेने में तकलीफ के बाद लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाए गए। यूपी में कोरोना संकट के बीच बीएड की परीक्षा। मुरादाबाद में 32 परीक्षा केंद्रों पर 11,000 से ज्यादा परीक्षार्थी दे रहे परीक्षा। थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन का रखा गया है खास ख्याल। कानपुर में कोरोना प्रोटोकॉल का रखा गया है ध्यान। बीएड में के परीक्षार्थियों को 300 के ग्रुप में अलग अलग पारियों में परीक्षा केंद्र पर बुलाया गया। प्रयागराज में भी जुटे बीएड के परीक्षार्थी, बस स्टैंड से ही सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा है। कोरोना के नाश के लिए तप कर रहा एक साधु, देश से पंढरपुर तक की साष्टांग दंडवत वाली परिक्रमा। बिहार के समस्तीपुर में कोरोना विस्फोट, एक दिन में सामने आए 147 मामले, थाने में 7 कोरोना पॉजिटिव। विजयवाड़ा में बड़ा हादसा, कोविड सेंटर में लगी आग, 9 लोगों की गई जान। मृतकों के परिजनों को 50 लाख मुआवजे का ऐलान। कोविड सेंटर में 30 कोरोना पीड़ितों के साथ मौजूद थे 10 स्टाफ कर्मी। एक होटल को कोविड हॉस्पिटल में किया गया था तब्दील। कोविड सेंटर से बाकी मरीजों को रेस्क्यू कर दूसरे अस्पताल में भेजा गया। आग लगने की वजह की जांच जारी। होटल स्वर्णा पैलेस को बनाया गया था कोविड सेंटर। अब तक 20 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। हादसे वाली जगह पर शुरू किया गया सैनिटाइजेशन का काम। पीएम मोदी ने सीएम जगनमोहन से की बात, हादसे पर ली जानकारी। आत्मनिर्भर भारत को लेकर रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगाने का किया ऐलान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया ट्वीट, तोपे, राइफल और जहाज सहित कई आधुनिक हथियार भारत में बनेंगे। आयात पर रोक से भारतीय कंपनियों को फायदा, भारतीय कंपनियों को मिलेंगे 4 लाख करोड़ के ऑर्डर्स। राजनाथ सिंह का ऐलान, नई पहल के लिए 52,000 करोड़ का फंड जारी। भारत चीन सरहद के फॉरवर्ड पोस्ट पर आईटीबीपी डीजी का 4 दिन का दौरा, सुरक्षा तैयारियों का लेंगे जायजा। राजनाथ सिंह के राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों को लिखा खत। 3 पेज के खत में सभी विधायकों को भावुक अपील, जनता की आवाज सुनने और लोकतंत्र को बचाने का आग्रह। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस के कुछ बागी और बीजेपी के कुछ नेताओं पर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश का लगाया आरोप, साथ ही कोरोना के हालात की दी जानकारी। राजस्थान में बीजेपी को भी सताया विधायकों की सेंधमारी का डर, 6 विधायक गुजरात पहुंचे, सोमनाथ दर्शन का दिया हवाला। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और ओवैसी के बीच बढ़ी नजदीकी। एआईएमएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का हो सकता है गठबंधन। एआईएमएम के प्रदेश अध्यक्ष ने मांझी से की मुलाकात। बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बनी रणनीति। लखनऊ में एटीएस को मिली बड़ी सफलता, मुठभेड़ में हनुमान पांडे और राकेश पांडे ढेर। 1 लाख का इनामी बदमाश था राकेश। मारे गए शातिर अपराधी राकेश के पास से पिस्टल बरामद, कार सवार 4 साथी फरार। मुठभेड़ के दौरान गोलीबारी में कार के शीशे टूटे, कार पर देखे गोलियों के निशान। राकेश पांडे को मुख्तार अंसारी का खास शूटर बताया जाता है। कृष्णानंद राय हत्याकांड का था आरोपी। मऊ में ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना सिंह और एक दोहरे हत्याकांड में भी मुख्तार अंसारी के साथ आरोपी था हनुमान पांडे। जम्मू कश्मीर के बडगाम में बीजेपी नेता की हत्या, अज्ञात हमलावर ने मारी गोली। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी नेता गणेश दास की गाड़ी पर 15 बमों से हमला, गाड़ी में मौजूद थे कार्यकर्ता घायल। यूपी के मेरठ में मुठभेड़ के दौरान बदमाश घायल किया गिरफ्तार, पुलिस टीम पर हमले का आरोपी। यूपी के कनैलगंज में मारपीट का वीडियो वायरल, महिला और पुरुष डंडे लेकर भिड़े। कनैलगंज में मारपीट के दौरान एक शख्स बना दुशासन,
महिला का चीरहरण करने की कोशिश की। ईडी ने सोमवार को रिया चक्रवर्ती को फिर से तलब किया। सूत्रों के हवाले से खबर, परसों हुई पूछताछ में वित्तीय हेराफेरी के कई अहम खुलासे। सुशांत की बड़ी बहन के नाम 4.5 करोड़ रुपए की फिक्स डिपॉजिट में सेंधमारी, 2.5 करोड़ रुपए किए गए ट्रांसफर। सुशांत की जिंदगी में रिया के आने के बाद सुशांत की बहन के नाम फिक्स डिपॉजिट से निकाली गई रकम। हेराफेरी में 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाम भी शामिल। दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के खाते में 2 करोड़ 65 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। मार्च में खत्म हुए वित्तीय वर्ष के दरमियान ट्रांसफर की गई रकम। सुशांत की मौत के केस में रिया के भाई शौविक से ईडी ने की 18 घंटे पूछताछ। कल ईडी दफ्तर पहुंचे थे शौविक, आज सुबह बाहर आए। अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद नहीं होगा, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने किया ऐलान। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या के पास दुन्नीपुर गांव में मौजूद है मस्जिद के लिए दी गई है 5 एकड़ की जमीन। सुन्नी वक्फ बोर्ड के मुताबिक यहां अस्पताल और ट्रस्ट का भी होगा निर्माण। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा, दुन्नीपुर गांव में अस्पताल और ट्रस्ट के शिलान्यास में सीएम योगी को भेजा जाएगा न्योता। इस्लाम में मस्जिद के निर्माण में शिलान्यास जैसे कार्यक्रम की मंजूरी नहीं। अयोध्या की तर्ज पर नेपाल में भी राम मंदिर बनाने की तैयारी। प्रधानमंत्री ओली ने दिया निर्देश। नेपाल के चोरी के पास रहे अयोध्यापुरी में ही राम के जन्मस्थान का किया था दावा। ओली के बयान का हुआ था विरोध। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।